अब यहाँ पे देखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि एक EN का एग्जांपल लेकर के उसी तरीके से यहाँ भी सोचना है। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है ध्यान से। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो C2O4 कैसा है, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड्स है। और जब भी बाइडेंटेड लिगेंड्स हो तो उसका मीनिंग क्या होता है कि एक ही लिगेंड्स दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा सेंट्रल मेटल के साथ। तो वैसा वैसा इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। दैट मीन्स 2 into 3, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या आ जाएगा इसमें, 6। क्यों 6? क्योंकि जो C2O4 है, जो ऑक्सिलेट आयन आ रहा था वो एक बाइडेंटेड लिगेंड्स, और जब बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो वहां पे एक ही लिगेंड्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो टोटल 3 लिगेंड्स है, तो टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा सेंट्रल मेटल के साथ, 6। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जितने लिगेंड्स प्रेजेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना रहा है सेंट्रल मेटल के साथ, वो क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है इसका? जैसे मैंने पिछला एक एग्जांपल बताया हुआ EN वाला, या सेकंड लास्ट एग्जांपल पिछले लेक्चर का, EN को भी क्या काउंट किया, तो वहां पे बाइडेंटेड लिगेंड्स, और जब भी बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा वहां पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 के लिए 2 काउंट करेंगे, यहाँ पे टोटल क्या आ जाता है, 6। क्लियर है? तो जब भी बाइडेंटेड लिगेंड्स हो तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा ध्यान से करना रहेगा। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब इस टाइप का जो भी आता है एग्जांपल, मैंने पिछले क्लास में भी 5-6 एग्जांपल कराया था ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर पे बेस्ड, उस टाइप से आप निकाल सकते हो वहां पे क्या रहेगा। नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल इस टाइप का भी कुछ ले लिया जाए, यहाँ पे है COEN ट्वाइस OX, इस टाइप से लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर +1 चार्ज हो इस पे, इसमें भी बताना यहाँ पे कोबाल्ट का, ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। खुद से सब लोग बताओ यहाँ पे क्या रहेगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सोचो यहाँ पे X, EN क्या होता था, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड्स, कोई चार्ज नहीं होता था इसके, दैट मींस चार्ज का क्या हो जाएगा, 0। अब OX बोलने का मतलब क्या यहाँ पे है, OX हम लोग किसको बोलते थे, ऑक्सिलेट आयन को ही OX एब्रिविएट करते थे वहां पे। तो आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी बताओ। सही आ रहा है उसमें, क्या रहेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता, +3। सही है सब लोगों का बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा था, +3। सही है। अब यहाँ पे जो OX है, इसका मतलब क्या, ऑक्सिलेट आयन को ही शॉर्ट में क्या लिखा गया, OX। और हम लोग अभी यहाँ पे चार्ज देख रहे थे, C2O4 लिखा रहे या OX लिखा रहे, दोनों चलेगा यहाँ पे। इसमें एक पे क्या रहेगा, -2 चार्ज, और एक के इसमें -2 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, +1 चार्ज है, तो X का वैल्यू क्या आ जाता है इसमें, +3। और जैसे +3 आ गया तब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या देखना है, जो EN होता है ये भी बाइडेंटेड लिगेंड्स है, और जो ऑक्सिलेट है OX है वो भी बाइडेंटेड लिगेंड्स है। यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड्स 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मींस 2 into 2 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना होगा सेंट्रल मेटल के साथ, 6। दैट मींस का कोऑर्डिनेट नंबर क्या आ जाएगा, 6। आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे। तो जब बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान से करना है। बाकी मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए मैंने पिछले क्लास में बता रखा है क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे CN, अब यहाँ पे कहीं CN अगर आ रहा है कहीं पे, तो CN कहीं कॉम्प्लेक्स में हो तो CN का मतलब क्या होता है इस केस में, यहाँ पे ये क्या था, EN था यहाँ पे, नॉट CN। और इसकी बात कर रहे हो यहाँ पे है, ये क्या, EN इथिलीन डायमीन, जो कि बाइडेंटेड का मैंने पहला जो एग्जांपल बताया था, उसको इथिलीन डायमीन को एब्रिविएट करते थे हम लोग EN से। बाकी CN जो कुछ लोग, CN क्या होता है, CN माइनस,
ये साइनाइड आयन होता है, ये तुम लोग पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल देखे होंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड से -1 चार्ज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना था। ये EN है यहाँ पे जिसका कि न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं रहेगा, दैट मींस जीरो रहेगा। चलो आगे देखते हैं लोग इसमें फिर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल का कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल था कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं समझे तो इसके लिए मैंने बताया था कि इथिलीन डायमीन, EN का मतलब क्या होता है पहले, तो EN का मैंने मीनिंग बता रखा है। इसके लिए मैंने बोला है कि यहाँ पे पिछले क्लास में जो भी कराया जाए उसको रिवाइज करोगे तभी नेक्स्ट लेक्चर में चीजें समझ में आ पाएगा। देखिए इथिलीन डायमीन होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, तो सेंट्रल मेटल जो कोबाल्ट है ये नाइट्रोजन इधर से भी डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा। एक EN एक इथिलीन डायमीन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है यहाँ पे है, वैसा यहाँ पे 2 EN आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स 2 into 2 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और जो ऑक्सिलेट आयन है वो भी बाइडेंटल लिगेंड है तो वो भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल के साथ। तो टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया जो कि लिगेंड्स बना रहा है सेंट्रल मेटल के साथ, 6। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा इसका 6। तो सिंपल था, ये भी बाइडेंटेट, दैट मीन्स एक बाइडेंटेट EN है, 2 टाइम्स आ रहा है 4 और 2 यहाँ से आ जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर क्या आ जाता है 6। क्लियर अब यहाँ पे है? एक बार मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड्स एक बार रिवाइज करो तो फिर और क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े थे IUPAC नेमिंग। तो नेक्स्ट में डालोगे इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये बहुत ही आसान सा है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर भी कुछ रूल हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में, वहाँ पे कुछ रूल कि मेन चेन को सेलेक्ट करते थे, नंबरिंग करते थे और उसके बाद नेमिंग करते थे, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही रूल है। फर्स्ट रूल इसमें मेन चेन वगैरह कुछ आता नहीं, बट कुछ अलग से रूल है इसमें। तो रूल 1, तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, टू फाइंड आउट कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नेम लिख रहे होंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सबसे फर्स्ट काम क्या होगा, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। रूल 2, द पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट। देख लोगे 2-3 रूल है, उसको नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं एग्जांपल पे। द पॉजिटिव आयन is named first. The positive ion is named first, followed by negative ion, followed by negative ion. Whether the coordination pair is, whether the coordination pair is, coordination pair is, whether the coordination pair is cationic or anionic, is cationic or anionic. दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रूल 2 क्या है, द पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव आयन whether the coordination pair is cationic or anionic। देखेंगे इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग अभी आ गया।
और इसके बाद जो लिगेंड्स होता है वहां पे, तो लिगेंड्स का एज एन कॉम्प्लेक्स में नेम क्या लिखते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, उसको यहाँ पे फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रूल थर्ड, रूल थर्ड का मतलब ये पॉइंट्स वाइज है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि रूल वन फॉलो करेंगे रूल टू, मतलब ये पॉइंट है, ये सब ध्यान रखना रहता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, एक ये पॉइंट ध्यान में रखना रहता है इसमें। नेक्स्ट में इसमें पॉइंट, ये मेनली ये दो रूल रहता है, बाकी कुछ पॉइंट्स उसको ध्यान में रखना रहता है। नेक्स्ट है इसमें, इफ देयर आर मोर देन वन लिगेंड, if there are more than one ligand, if there are more than one ligand, if there are more than one ligands of same type are present, same type are present, if there are more than one ligands of same type are present, then following prefixes are used, then following prefixes are used, are used। अब ये देखो कुछ नया नहीं है यहाँ पे, इसमें क्या मतलब रहेगा, अगर सेम टाइप के लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइम्स आ रहा है वहां पे, तो अगर मान लेते हैं कि 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स जब आता है तो उसमें क्या बोलेंगे, डाई। मान लो किसी के क्लोरीन है, सीएल लिगेंड्स 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसमें क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो या डाइक्लोराइडो। एक वहां पे लिखते थे डाई मिथाइल डाई इथाइल, सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई। 3 टाइम्स आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्राई। 4 टाइम्स आ रहा हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा। 5 टाइम्स आ रहा हो तो क्या रहेगा, पेंटा। क्लियर है यहाँ पे? जैसे कि वहां पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मिथाइल ग्रुप 2 टाइम्स आ रहा है, कि हम लोग डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल स्टेप्स यूज करते थे। नहीं, ये रूल 2 का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग पॉइंट है ये। मेनली यही 2 रूल रहता है कि इसको स्टार्टिंग में ये काम करना है, बाकी कुछ नोट्स करके ये हम लोग, ये रूल 2 का पार्ट नहीं है। रूल 2 यहीं तक था, ये कुछ पॉइंट वाइज है, इसको नोट करना है कि नोट में फर्स्ट पॉइंट है उसमें। ये कुछ नया नहीं है इसमें कि कोई भी लिगेंड 2 टाइम्स आ रहा है अगर सेम लिगेंड तो डाई, 3 टाइम्स आ रहा है सेम लिगेंड ट्राई, 4 टाइम्स आ रहा है तो टेट्रा, 5 टाइम्स आ रहा हो तो पेंटा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखना है कि जब नॉर्मल लिगेंड इस टाइप से आ रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा। अब यहाँ पे जब कोई स्पेशल लिगेंड्स हो और वो 2 टाइम्स आ रहा हो, देखते हैं वो स्पेशल लिगेंड्स क्या रहता है वहां पे। जब उसमें 2 टाइम्स आ रहा हो, जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिक में अगर कुछ याद हो तो क्या लिखते थे हम लोग, 20। यहाँ पर भी वही यूज करेंगे, 20 30 TRIS। और 4 टाइम्स आ रहा है तो टेट्राकाइस। 5 टाइम्स आ रहा है, देखने को क्या होगा, पेंटाकाइस हेक्साकाइस। इस तरीके से हम लोग अब देखना है कि जब नॉर्मल लिगेंड्स होगा तो उसके इसमें डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे हम लोग। और जो 22 ट्राइस और टेट्राकाइस आ रहा है, ये हम लोग कब यूज करते हैं यहाँ पे, ये हम लोग तब यूज करेंगे 22 ट्राइस टेट्राकाइस used when nature of ligands, used when या used when name of ligands, used when name of ligands include a numerical value, include a numerical prefix, स्टार लिख सकते हो, numerical prefix। और कॉम्प्लिकेटेड, इस पॉइंट को हम सारा कुछ एग्जांपल में क्लियर होगा ये। चलो मैं रिपीट भी कर देता हूँ इसको, यहाँ पे पॉइंट में लिखा क्या है। वॉइस तो क्लियर आ रहा है सब लोगों को अभी? यस सर। चलो ठीक है।
चलो ठीक है, बाकी एक लोगों का कुछ एक तो प्रॉब्लम है तो उसका खुद का नेटवर्क इशू होगा। यहाँ पे क्या होगा इसमें कि 22 ट्राइस टेट्राकाइस ये कब यूज करते हैं, जब लिगेंड्स के नेम में ही कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज हो। दैट मींस जैसे कि एक नेम रहा था इथिलीन डायमीन, जैसे कि ईएन का नेम क्या था, पीछे पेज पर देखो इथिलीन डायमीन। जब इथिलीन डायमीन अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आ रहा हो तो उस केस में हम लोग अगर 2 टाइम्स आ रहा तो डिसयूज करेंगे, 3 टाइम्स आ रहा तो डिसयूज करेंगे। तो ईएन का देखो फुल फॉर्म क्या था, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। इसके नेम में क्या वर्ड है यहाँ पे, डाई। यहाँ पे हम लोग डाई यूज ना करके क्या यूज करेंगे, 22 या 20, जो भी रीड करो इसको। जब भी लिगेंड्स के नेम में ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज है डाई ट्राई, तो उस केस में हम लोग डाई ट्राई यूज ना करके हम लोग स्पेशल जो आ रहा है इसके लिए 22 ट्राई से यूज करेंगे। या फिर वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स होगा जो एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, उसके लिए फिर हम लोग ये यूज कर पाएंगे। नॉर्मल लिगेंड्स के लिए क्या यूज करना है, डाई ट्राई टेट्राई। क्लियर है यहाँ तक? एक और पॉइंट है उसको नोट डाउन करते हैं, फिर हम एग्जांपल पे आते हैं अभी। तो जैसा ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर था वैसा ही कुछ ऑलमोस्ट कुछ पॉइंट्स कुछ रूल डिफरेंट जरूर है यहाँ पे, बट उसी टाइप का जो रहता है डाइट ट्राइट टेट्रा उसी टाइप से यहाँ भी रहेगा। कर लिया यहाँ तक, नोट डाउन कर लिए सब लोग? ये मैंने क्या लिखा हुआ यस इधर, सर। fluid when name of ligands include a numerical prefix और complicated, उस केस में ये 22 ट्राइस टेट्राकाइस यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें फिर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नोट में ही सेकंड पॉइंट है ये, मुझे कुछ ध्यान रखना रहेगा इसमें। इफ देयर आर मोर, if there are more than one ligand, if there are more than one ligands are present, then if there are more than one ligands are present, then there are more than one ligands, start is made करते हैं point, if there are more than one ligands of different type, थोड़ा ऐड कर लोगे इसमें, if there are more than one ligands of different type are present, if there are more than one ligands of different type are present, मैं रिपीट कर रहा हूँ तो ऊपर लिखोगे सब लोग, one ligands of different type are present, then it is placed in alphabetical order, then it is placed in alphabetical order, then it is placed in alphabetical order, alphabetical order, then it is placed in alphabetical order and written before the name of metal, and written before the name of metal, name of metal। फिर से रिपीट करता हूँ इसको, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, if there are more than one ligands of different type are present, then it is placed in alphabetical order and written before the name of metal। जो मेटल का नेम होगा उससे जस्ट पहले लिखना है वहां पर। चलो मैं एग्जांपल स्टार्ट करता है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है और 2 रूल हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे वहां पर। एक पॉइंट और लिख लोगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल is written in
रोमन इन स्मॉल ब्रैकेट। परत आली वाटतं त्यांची गाडी. Oxidation number of central metal is written in small, written in Roman number in. Oxidation number of central metal is written in Roman number in small bracket. Small bracket just after metal. Just after metal. सारे पॉइंट्स में लोग आते हैं अभी, जितना भी पॉइंट मैंने लिखा है सबको एक एक एक्सप्लेन करता हूं मैं, क्लियर और होगा वो। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे केटायनिक कॉम्प्लेक्स। जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग केटायनिक कॉम्प्लेक्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं। और ये पता क्या चलता है कि कॉम्प्लेक्स केटायनिक है एनायनिक, वो भी चाहिए समझेंगे हम लोग। केटायनिक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एग्जांपल है इसमें यहाँ पे CONH3 6Cl3। एक एग्जांपल मैं और लिख लेता हूँ यहाँ पे CuNH3 twice En। अब ये दो एग्जांपल ध्यान से देख लोगे, बाकी आगे खुद से ट्राई कर पाओगे। ये क्या रहेगा इसमें, Br2 ले सकते हो इस केस में। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले पहला काम क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ध्यान से सुन लोगे सब लोग। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, इतना निकाल के बताओ सब लोग यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, +3। सही है सब लोगों का, क्या रहेगा उसमें +3 आ जा रहा है। सही है बिल्कुल। कैसे निकालना है इसका, तो x मानना था। NH3 किस टाइप का है, न्यूट्रल लिगेंड से, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, इसके कारण तो 0। Cl आ रहा है, दैट मीन्स -1 × 3 - 3 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाता है +3। अब देखना यहाँ पे किसमें लिगेंड्स कौन सा प्रेजेंट है, तो ये लिगेंड्स अमाइन NH3 आ रहा है लिगेंड्स। ये Cl3 तो क्या है, ये काउंटर आयन है। यहाँ पे Cl3 हम लोग ऐसा कुछ पढ़े थे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट का जो इनसाइड का पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर का पार्ट है वो क्या, उसमें आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है, ये लिगेंड्स नहीं है यहाँ पे, ये हमारा लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो केटायनिक है या एनायनिक। मैंने हेडिंग डाला था केटायनिक कॉम्प्लेक्स, वो कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखोगे जैसे कि यहाँ पे Cl3 आ रहा है, तो क्लोरीन पे क्या चार्ज है, यहाँ पे है एक Cl की बात करें हम लोग यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे LCl3 होता है नॉर्मल, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं। तो LCl3 का मतलब क्या, यहाँ पे L3+ और ये Cl-। उसी तरीके से अगर इसको ब्रेक करोगे ये मान लो कि ये पूरा कोई कॉम्प्लेक्स है और इस पे Cl3 आ रहा था, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आ रहा है। इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होगा, इसको अगर डिसोसिएट करोगे यहाँ पे CONH3 6, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना यहाँ पे +3, और ये Cl3 आ रहा है, इसको 3Cl- लिख सकते हो इस टाइप में यहाँ पे। क्लियर है। यहाँ पे जो Cl आ रहा था ये -1 चार्ज आ रहा था, -1 × 3। तो इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आएगा ओवरऑल, तो क्या है +3 चार्ज आएगा यहाँ पे। जब इसको दो पार्ट में अगर हम लोग जैसे कि ये ब्रेक करते हैं, उसी तरह इसको अगर ब्रेक करें यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ रहा है +3 यहाँ पे। दैट मीन जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया, केटायनिक। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे जो चार्ज आ रहा है तो +3 आ रहा है, दैट मीन वो केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस पर प्लस चार्ज आ रहा है, +3। अब यहाँ पे देखना है कि जब भी केटायनिक कॉम्प्लेक्स आ रहा है इस केस में यहाँ पे इसका जो नेमिंग करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। जो सेकेंड रूल था इसमें वो क्या कह रहा था कि द पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव आयन। तो पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखना है, वहां पे पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव पार्ट लिख सकते हो,
followed by negative ion whether the coordination pair is cationic or anionic। तो coordination pair anionic हो या cationic हो उससे मतलब नहीं है। पहले हम लोग जो स्क्वायर ब्रैकेट है जो cationic पार्ट है उसको पहले लिखना यहाँ पे है, या बाकी और भी जो cationic पार्ट होगा तो देखेंगे हम लोग। तो cationic पार्ट को पहले लिखना है, तो अब इसका इस कॉम्प्लेक्स का नेम पहले लिखेंगे हम लोग। इसमें देखना है कि पहले किसको लिखना है, तो लिगेंड्स को। कितने लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे, 6 सेम टाइप का। ये क्या रहेगा यहाँ पे, हेक्सा, देख लो एक एग्जांपल में हेक्सा। और NH3 के लिए एज ए लिगेंड्स का नेम होता था, पेज प्लॉट करके देखो, हेक्सा अमाइन। तो क्या था नेम एज ए लिगेंड अमोनिया का NH3 का अमाइन, और डबल एम होता था वहां पे, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। तो 6 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो हेक्सा वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे है, +3। तो कोबाल्ट के जस्ट बाद लिखना है रोमन में 3, इस टाइप से। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज रिटन इन रोमन, रोमन में लिख रहे हैं यहाँ पे इन स्मॉल ब्रैकेट जस्ट आफ्टर मेटल, मेटल के नेम के जस्ट बाद लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd। अब जो ये आ रहा है Cl आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, ये Cl अब लिगेंड्स नहीं है, ये ध्यान रखना यहाँ पे। और जब ये Cl लिगेंड्स नहीं, तो इसको नॉर्मल नेमिंग करता है यहाँ पे, और वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाता है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि तुम लोग लिखते हो इसमें MgCl2, इसका नेम क्या होता है, MgCl2 का मैग्नीशियम क्लोराइड सिंपली। इसमें लोग मैग्नीशियम डाइक्लोराइड तो नहीं लिखते इस केस में। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग वो अंडरस्टूड है, ये क्या यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड कभी नहीं आएगा यहाँ पे, जैसे कि आयनिक कंपाउंड में लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड सिंपली। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ, फिर आगे ट्राई करोगे। अब इसमें देखना यहाँ पे, इसमें भी सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसको नोट भी करो, और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो, देखो क्या आ रहा है। बाकी लोग भी बताओ, इसमें 5-6 लोग का ही आंसर आता है, बाकी लोग अनम्यूट करके बताओ, चैट में बताओ, जैसे ही बताना है। इसमें देखना यहाँ पे कि कॉपर का जो रहेगा इसमें सही आ रहा है, +2 रहेगा, क्योंकि NH3 भी न्यूट्रल है, En भी न्यूट्रल है, इसके कारण तो चार्ज को आएगा नहीं, तो सिर्फ Br2 के कारण आएगा, जो कि इस पे चार्ज क्या आ जाता है, +2। अब यहाँ पे देखना था, अब इसके नेमिंग की बात करें तो इसमें जो लिगेंड्स है, लिगेंड्स का नेम पहले लिखेंगे हम यहाँ पे। तो लिगेंड्स के नेम इसमें क्या है, इस लिगेंड्स का नेम क्या आ रहा है यहाँ पे है, अमाइन। और इस लिगेंड्स का नेम क्या था, इथिलीन डायमाइन। एन का मतलब क्या था, इथिलीन डायमाइन। तो अमाइन और इथिलीन डायमाइन, ये वर्ड पहले आता है, दैट इसको हम लोग कैसे प्लेस करेंगे यहाँ पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये सेकंड लास्ट पॉइंट क्या था यहाँ पे, इफ देयर आर मोर देन 1 ligands of different type are present, then it is placed in alphabetical order। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे लिगेंड्स को। ये क्या जाता है यहाँ पे, डाईअमाइन। और डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये क्या होगा, डाईअमाइन, एक ही एन है, इथिलीन डाईअमाइन, और कोई स्पेस नहीं रहता यहाँ पे, और फर्स्ट लेटर जो लिखते हैं यहाँ पे वो कैपिटल में हो, डाईअमाइन, इथिलीन डाईअमाइन। ये हमारा जो लिगेंड्स का नेम है वो आ गया। अब उसके जस्ट बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, Cu है, यहाँ पे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखना था यहाँ पे, जो कि क्या आ रहा है, 2nd। और उसके बाद फिर क्या रहेगा यहाँ पे, ब्रोमाइड। यहाँ पे हम लोग ये जो बी आ रहा है ये लिगेंड्स नहीं है, ये काउंटर आयन है, ये तो नॉर्मल नेम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रोमाइड। क्लियर है यहाँ तक ये है। तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, पॉसिबल नहीं है चैट बॉक्स में इस टाइप का लिखना, तुम सिंपली अनम्यूट करके बताओगे, अगर जिनका किसी का अगर आ जाता है वहां पर।
नेक्स्ट है इसमें CO, कोबाल्ट है ये, CO, NH3 4, Cl2 और Br2। सिंपली Br आने दो यहाँ पे, इसका नेम लिख करके बताना, तो ट्राई करो खुद से। सबसे पहला काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, तो वो निकाल दो पहले वहां पर। और अगर किन्हीं का हो जाता है तो अनम्यूट करके बताओ, उसमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपली अनम्यूट करो, उसका नेम बताओ यहाँ पे क्या होगा। चलो सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सही है, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है इसमें, +3, सही है बिल्कुल। अब देखो इसका नेम क्या रहा था यहाँ पे, तो NH3 अमाइन 4 टाइम्स आ रहा है, और ये Cl, Cl को क्या लिखेंगे, नेम एज ए लिगेंड क्लोराइडो, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। इसका चलो मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ यहाँ पे। तो अमाइन और क्लोराइडो में अमाइन अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो सबसे पहले नेम लिगेंड्स के नेम लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो वो क्या रहेगा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो। मैंने फिर भी बताया था, डाई डाई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। क्योंकि ये Cl कैसा लिगेंड्स आ गया, मोनोडेंटेड तो है, साथ में एनायनिक लिगेंड्स है, Cl- है। और जब एनायनिक लिगेंड्स होता है तो उसके नेम में हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पे E को रिप्लेस करते हैं O से, मैंने कई बार रिपीट किया स्टार्टिंग में। ये क्या आ जाएगा, डाइक्लोराइडो, 2 टाइम्स आ रहा है क्लोरीन ग्रुप यहाँ पे, तो डाइक्लोराइडो। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, 3, तो उसको स्मॉल में लिख, स्मॉल ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं यहाँ पे। और ये क्या आ रहा है, Br, सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रोमाइड। अब यहाँ पे ब्रोमाइडो नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चे पूछते सर यहाँ पे आपने क्लोराइडो लिखा, तो यहाँ पे ब्रोमाइडो क्यों नहीं लिखा। ये ब्रोमाइड यहाँ पे सिंपली लिख रहे हैं क्योंकि ये काउंटर आयन, और काउंटर आयन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली ब्रोमाइड। जब वो लिगेंड्स की तरह यूज करते हैं, वहां पे लिगेंड्स अगर होता यही भी यार, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर होता, तो फिर लिखते हम लोग ब्रोमाइडो, जब वो एज ए लिगेंड होता। जैसे कि क्लोरीन आ रहा है एज ए लिगेंड, उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, क्लोराइडो। नहीं, वही मैं बता रहा था, अभी एक्सप्लेन कर रहा था वही चीजें। यहाँ पे क्लोरो हम लोग या क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या आ रहा है, एज ए लिगेंड आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोराइडो। ई को रिप्लेस करना था ओ से, क्योंकि ये एज ए लिगेंड लिखना है यहाँ पे, नेम एज ए लिगेंड, तो क्या होता है, क्लोराइडो। क्लियर अब यहाँ पे है। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ये चीजें क्लियर हो। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सर। लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, तो पहले खुद से ट्राई करना है, तो फिर जल्दी सीख पाओगे चीजों को। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, IR En2 Cl2 पॉजिटिव चार्ज। IR क्या, इरिडियम, इसका नेम बताना है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसके बाद फिर ट्राई करो खुद से। नेक्स्ट है इसमें CO, NH3,
इस टाइप से लिख लोगे CO EN थ्राइस ट्वाइस SO4 थ्राइस। इन दोनों का यहाँ पे नेम लिख के बताना है। यहाँ पे इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताना है। +3, ये तो सबका आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सही है सब लोगों का, वो क्या रहेगा उसमें +3। अब यहाँ पे देखना है कि ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स है, केटाइनिक ही आ रहा है। पीछे भी जितना एग्जांपल लिया था मैंने वो सब कैसा कॉम्प्लेक्स था, केटाइनिक, क्योंकि Br पे -1 इस कॉम्प्लेक्स पे +1, यहाँ पे Br पे -1 तो यहाँ पे क्या आया था +2 चार्ज, ये सब केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आ रहा है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव में आ रहा है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं हम लोग, केटाइनिक। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ट्राई करो खुद से, इथिलीन डायमीन और ये क्लोरो आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, क्लोराइडो, क्योंकि नेम एज ए लिगेंड्स लिखना है यहाँ पे। ये क्या होगा यहाँ पे, डाइक्लोराइडो, क्लोराइडो, या कई जगह क्लोरो लिखा रहता है वो भी चलेगा, बट क्लोराइड नहीं होगा यहाँ पे, डाइक्लोराइडो। अब यहाँ पे देखना है कि डाइक्लोराइडो जो आ रहा है इस केस में यहाँ पे, अब यहाँ पे EN आ रहा है 2 टाइम्स, और जब EN 2 टाइम्स हो वहां पे हम लोग क्या वर्ड यूज करें यहाँ पे, क्योंकि EN के नेम में ही इथिलीन डायमीन है, और EN अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, 22 या 20, ब्रैकेट में लिख लोगे इसको, इथिलीन डायमीन। सही है बिल्कुल, यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना है। मेनली सबसे ज्यादा EN यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखना है कि जब भी EN 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आ रहा हो तो वहां पे क्या यूज करना है, 20, या 3 टाइम्स आए तो ये क्या होगा, इथिलीन डायमाइन, क्योंकि डाई इसके नेम में ही आ रहा है इसलिए वो डाई नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20, इथिलीन डायमाइन, डाइक्लोराइडो 20, इथिलीन डायमाइन, इरिडियम। इरिडियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है उसका, 3, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते रोमन में, और यहाँ पे चार्ज में पॉजिटिव चार्ज दिया, कोई आयन इधर नहीं दिया हुआ है। जब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज गिवन हो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्या होगा, यहाँ पे वो आयन लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में है। देखिए Na+ है, ये क्या है, सोडियम आयन। इसी तरह यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, जब प्लस चार्ज गिवन हो कॉम्प्लेक्स पे तो क्या लिखते हैं लोग यहाँ पे लास्ट में आयन, क्योंकि बाकी जो पीछे आ रहा था इसमें आयन को नहीं लिख रहे थे, ओवरऑल ये न्यूट्रल था। कॉम्प्लेक्स ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बट इस पे -1 तो इस पे +1 इस टाइप से आ रहा था यहाँ पे, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो वो लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन। इस एग्जांपल में देखना यहाँ पे, चलो जो भी आएगा नेम, जो भी आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले निकाल के बताओ, इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, बताओ, हर कोई बताओ इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। देखो सोचने का तरीका क्या यहाँ पे है, सही है, बाकी लोग भी बताओ किसको का आंसर सही आ रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का उसमें। थ्री, इन्हीं का 2 भी आ रहा है, देखते हैं क्या रहेगा, मैक्सिमम लोगों का 3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं वहां पर लोग। अब देखो यहाँ पे चेक कैसे करते हैं, अब यहाँ पे चेक करने का, यहाँ पे नॉर्मल सा समझो कि ये जो 2 आ रहा होगा कि ये 2 कहाँ से आ रहा है और ये 3 कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे अगर देखो कुछ, देखिए यहाँ पे मैं लिखूं नॉर्मल सा कॉम्प्लेक्स, इसको नोट नहीं करना, समझना सिर्फ, Al2SO4 थ्राइस, ये नॉर्गेनल में पढ़े होगे, बिन में, बेसिक नॉर्गेनल नोमेनक्लेचर में। ये क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 2 कहाँ से आ रहा है और ये 3, ये क्या होता है, Al3+ और SO4 2-, ये तो चार्ज आता है यहाँ पैसा, तो ये 9 10 से पढ़ते आ रहे हो गए, यही तो हम लोग को करना था यहाँ पर भी।
इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर ब्रेक करूं, ये जो 3 आ रहा है वो कहां से आता है इसमें, COEN ट्राइस, इस पे क्या रहेगा +3 चार्ज, और ये SO4 2 माइनस, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। जब इसमें यहाँ पे निकालोगे इस केस में, यहाँ पे क्या रहेगा, ओवरऑल +3 चार्ज है, EN के कारण तो 0 होता है, तो कोबाल्ट का क्या आ जाता है +3। ये फर्स्ट मेथड ऐसे सोच सकते थे, यहाँ पर भी कोबाल्ट का +3 आ जाता, या सिंपली यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है कोबाल्ट, तो जब 2 टाइम्स आ रहा है तो 2x लिख लोगे, यहाँ पे है, यहाँ पे ब्रैकेट में नीचे दिया हुआ है 2, दैट मीन्स कोबाल्ट 2 टाइम्स आ रहा है तो 2x, और SO4 माइनस सल्फेट है, -2 चार्ज होता है, -2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे है, इसको राइट साइड में लाते थे +3 आ जाता, तो ऐसे भी निकालोगे तो ये +3, या ब्रेक करके भी सोचते हैं तो +3 आएगा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुछ लोग नेम बता रहे हो, देख लेते हैं वहां पे क्या रहेगा, ट्रेस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, सही है बिल्कुल क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे सोचना यहाँ पे है। अब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, अब इसका नेम लिखना है यहाँ पे मोड, इसका जो नेम होगा, ये लिगेंड्स को पहले लिखते हैं यहाँ पे, वो क्या आ जाता है यहाँ पे ट्रीस, 3 टाइम्स आ रहा है वो, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं ओरिजिनली, इथिलीन डायमाइन ट्रीस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है इसमें 3, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते रोमन में, और सिंपली सल्फेट, ये क्या रहेगा सिंपली यहाँ पे सल्फेट, ट्राई सल्फेट, इस टाइप का कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अंडरस्टूड है को बैलेंस आ रहा होगा, वहां पे बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था और उसके बाद फिर आगे सोचना था यहाँ पे। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, फिर हम लोग इनैनिक कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। इसमें एक एग्जांपल और भी कुछ इस टाइप से आ रहा होगा यहाँ पे, CONH3 5 ONO ONO SO4, इस टाइप से कुछ आ रहा है यहाँ पर। इसका नेम खुद से ट्राई करो तुम लोग, फिर तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और ONO को भी ब्रैकेट में रखो, स्मॉल ब्रैकेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है कोबाल्ट का, यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड आउट कर लेना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, सही है बिल्कुल, क्या रहेगा उसमें 3, सही आ रहा है। अब देखो इसका नेम कैसे लिखेंगे यहाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है इसमें +3। अब देखना यहाँ पे +3 क्यों, क्योंकि जो ONO है वो, मैंने ONO को यहाँ पे बताया हुआ था, एम्बी डेंटल लिगेंड्स में जाकर के देखोगे वहां पे इसका नेम भी था, तो स्प्लिट करके देखो, एम्बी डेंटल लिगेंड NO2 माइनस हो या ONO माइनस था वहां पे, इस पे -1 चार्ज, दैट मींस ये +3 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फेट का -2 लेना था। ये क्या रहता है यहाँ पे है पेंटा, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। अब इसका नेम क्या होगा यहाँ पे है पेंटा अमाइन नाइट्रिटो ओ, जब भी ONO लिखा रहे तो क्या लिखेंगे हम वहां पे नाइट्रिटो ओ, क्योंकि ऑक्सीजन आगे है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के साइड से सेंट्रल मीटर से कनेक्टेड होगा वो, तो क्या रहेगा वहां पे नाइट्रिटो ओ। अगर यही NO2 रहता वहां पे सिंपली इस टाइप से, NO2 रहता तो क्या लिखते हैं वहां पे नाइट्रिटो N। क्लियर है, एम्बीडेंट लिगेंड्स में जाकर के देखो, वहां पे मैंने बताया हुआ है, ये क्या आ जाता है यहाँ पे पेंटामाइन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट, तो कहीं भी स्पेस नहीं रहता, एक साथ लिखा था यहाँ पे नेम में।
कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ओ एनओ रहे तो नाइट्रिटो ओ, NO2 रहे एज ए लिगेंड तो क्या लिखना है वहां पे? नाइट्रिटो एन। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे कर लिया था? नोट डाउन कर लिए सब लोग? तो कॉम्प्लेक्स लिखो, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और नेम खुद से ट्राई करो। नहीं हो रहा तो फिर यहाँ से कॉपी करना है। तो आगे देखते हैं इसमें फिर। यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें, ये हम लोग रख देते केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो, नेमिंग ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। नेमिंग ऑफ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसके नेमिंग में अगर देखें यहाँ पे हम लोग, इसमें कुछ रूल एक अलग से रहता है। यहाँ पे एक ही रूल है यहाँ पे एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर is anionic, if the coordination sphere is anionic, then suffix ate is added to the stem name of metal, to the stem name of the metal, stem name of the metal। बस एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में या एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो तो उसमें एक ही पॉइंट याद रखना है। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक, then suffix ate is added to the stem name of the metal। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? मान लो कि CO आ रहा है तो नॉर्मल नेम क्या होता है इसका? कोबाल्ट। नॉर्मल नेम क्या होता है इस केस में? कोबाल्ट। बट एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में इसका नेम क्या होगा? मैं ऊपर लिख देता हूं, नेम इन एनाइनिक। नेम इन एनाइनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये सिंपली क्या लिखते हैं यहाँ पे? कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? कोबाल्टेट। नेक्स्ट इस टाइप से कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, मान लो कि निकेल हो, इसके नॉर्मल नेम क्या होता है? निकेल। बट जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ रहा है इसका नेम, उस केस में जो आ जाएगा तो वो निकेलेट। तो लास्ट में सिर्फ क्या लिख देना यहाँ पे? ATE। क्लियर है यहाँ तक? क्या है? कुछ और एग्जांपल ले लो यहाँ पे। Zn आ रहा हो एज ए सेंट्रल मेटल तो वो क्या रहता है? नॉर्मल नेम क्या होगा? जिंक। अब नेम एज ए नेम इन एनाइनिक कॉम्प्लेक्स वो क्या रहेगा? जिंकेट। क्लियर है यहाँ तक? इस टाइप से जो भी आ रहा है यहाँ पे, मैं सबका नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे CR हो जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है, क्रोमियम। उसका नॉर्मल नेम क्या होता है? क्रोमियम। बट एज ए एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे हम लोग? क्रोमेट। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? क्रोमेट।
क्लियर है यहाँ पे? इस टाइप का जो भी अगर आता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, पीटी ये भी यूज किया जाता है जनरली। नॉर्मल क्या होता है इसका नेम? प्लेटिनम। नेम एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में उसका नेम लिखेंगे उस मेटल का, वो क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। क्लियर है आप सब लोगों को? सिर्फ नेम के लास्ट में क्या लिखना है? एटी को ऐड कर देना है, उसका जो बेसिक नेम है, जो स्टेम नेम है वहां पे। कॉपर यूज किया जाता है। कॉपर में क्या आ जाता है ये खुद से सोच के बताओ। क्यूप्रेट, ये क्या आता है यहाँ पे? क्यूप्रेट। अब कुछ स्पेशल नेम है उसको में भी देखते हैं यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे Fe हो एज ए सेंट्रल मेटल, उसमें क्या लिखोगे वहां पे? इसका नॉर्मल नेम क्या होता है? आयरन। बट एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या लिखेंगे? कोई भी एक बताओ यहाँ पे। फेरेट। तो ये बिल्कुल, ये क्या रहेगा यहाँ पे? फेरेट। आयरनेट नहीं होगा, ये क्या होगा? फेरेट। ये स्पेशल टाइप का आ रहा है, आप इसको याद रखना है। जैसे कि अब Ag आ रहा है एज ए सेंट्रल मेटल, ये क्या होता है? सिल्वर। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स में? बताओ इसका भी। अर्जेंटिनेट। अर्जेंटेट। ये क्या होगा यहाँ पे? अर्जेंटेट। ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ ये कुछ स्पेशल टाइप का था कि Fe है तो वो क्या होता है यहाँ पे? फेरेट। Ag है तो क्या होता है? अर्जेंटेट। सिल्वर आ रहा है यहाँ पे। Au आ रहा है, ये क्या है? गोल्ड। नेम, इसका नेम क्या लिखेंगे यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स में? ऑरेट। ये कुछ स्पेशल टाइप का तो इसको अलग से याद रखना था यहाँ पे। सही है उसमें ऑरेट। क्लियर है? इस टाइप का जो भी आ रहा है, एक और लिख लेते, ये भी आ जाता है कभी कभी, पीबी। ये क्या है? ऐसे लेड है, इसका नेम क्या होगा यहाँ पे? प्लम्बेट। सही है बिल्कुल, ये क्या होगा? प्लम्बेट। एटी तो लगाएंगे बट इसमें कुछ अलग नेम आता है यहाँ पे है। एयू के लिए ऑरेट, पीबी के लिए प्लम्बेट। इस टाइप से जो भी आ रहा है तब कर सकते हो वहां पे। और नॉर्मल अगर इस टाइप से आ रहा है, ये चार का अलग से याद रखना है। आयरन है तो फेरेट, एजी है तो अर्जेंटेट, एयू है तो ऑरेट, पीबी है तो प्लम्बेट, और बाकी एक ये। आई होप ये चीजें क्लियर है यहाँ पे। अब ये बस यही एक रूल एडिशनल था, बाकी जो नॉर्मल नेमिंग करेंगे वही रह गए, तो कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो तुम लोग। कर लिया? यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है? यस सर। तो ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ तो समझना नहीं था, सिंपली नोट डाउन करना था, बस लास्ट में 80 लगाना है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। अब इसमें आ रहा हूँ K4 FeCN6। इसका नेम लिखना है इस कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो केटाइनिक है या एनाइनिक, वो कैसे सोचना है। यहाँ पे जो केटाइनिक जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उस पर चार्ज क्या आएगा? नॉर्मली इसको ब्रेक करके अगर सोचोगे इसमें, तो पोटासियम आ रहा है। पोटासियम क्या है इसमें? K प्लस। इस पे अगर प्लस चार्ज है तो इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या रहेगा? माइनस चार्ज। क्लियर है? यहाँ पे है। दैट मीन्स ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो एनाइनिक है यहाँ पे, क्योंकि ये पोटासियम पे हमेशा +1, इस पे क्या रहेगा? फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या आ रहा है यहाँ पे? एनाइनिक। इतना पता हो गया, बाकी रूल सेम है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा यहाँ पे? वो निकालना रहेगा। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सिंपली अनम्यूट करके बताओ इसमें। ये क्या रहेगा? +2, क्योंकि इधर से क्या आ जाता है यहाँ पे? +4 + x - 6 = 0, +2।
अब देखना है कि यहाँ की जो सेकेंड रूल था हमारा पीछे, तो सेकेंड रूल क्या रहा था, अभी मैं पेज को पीछे लो यहाँ पे, द पॉजिटिव आयन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेगेटिव आयन। देखो में जो पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव पार्ट है उसको हमेशा आगे लिखना, पहले लिखेंगे, चाहे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर जो भी है उससे मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव पार्ट क्या था वहां पर भी मेरा, ये के फोर प्लस, के4 प्लस जो कम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट आ रहा है यहाँ पे है, इसको सबसे पहले लिखना है, और वो क्या रहेगा, सिंपली पोटासियम। ये क्या रहता है यहाँ पे, पोटासियम। अब जो लिगेंड्स है उसको लिखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या रहता है, पोटासियम हेक्सासाइनिडो, पोटासियम हेक्सासाइनिडो, CN है यहाँ पे, तो साइनाइड लिख लेना था यहाँ पे, और ई के जगह ओ लगाना था, पोटासियम हेक्सासाइनाइडो। अब Fe यहाँ पे मेटल आ रहा है, तो उसको क्या लिखते हैं इस केस में, आयरन नहीं लिखेंगे यहाँ, फेरेट। यहाँ पे क्या आएगा, फेरेट। ये कैसे पता चला कि फेरेट लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स मेरा एनायनिक है, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव चार्ज पे आएगा, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर एनायनिक है यहाँ पे फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड। ये इसका नेम आ गया यहाँ पे, पोटासियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल, K2 NiCN होल को, इसका नेम लिखना है यहाँ पे, खुद से ट्राई करो, मैंने एक नेम बताया, बाकी कुछ नया नहीं है इसमें। अब K4 NiCN2, C2O4 twice, नेक्स्ट हो इसमें CrC2O4 thrice 3 minus, नेक्स्ट हो इसमें Na2Fe CN5NO, तो सेकंड का नेम किन्हीं का अगर आ रहा है, सेकंड एग्जांपल का अनम्यूट करके बताओ, इसका नेम क्या लिख रहे हो। बताओ, कोई भी एक बताओ जिनका अगर लग रहा है कि करेक्ट आ रहा है इसमें, चाहे जो भी आ रहा है, जो सीख रहे हैं अभी, हो सकता है इनकरेक्ट भी हो, जो भी आएगा जो लिखे वो बताओ इसमें क्या नेम आ रहा है। पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकेलेट 2। सही है बिल्कुल, पोटासियम टेट्रासाइनाइडो निकेलेट 2, सही है बिल्कुल। ठीक है, उसमें टाइप करने में उतना टाइम ही लगाना, फिर आगे सोचना है। सिंपली जब मैं पूछूं तो अनम्यूट करके बताओ, टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो ऐसा नहीं कि टाइप करना ही है वहां पे। ये क्या होगा यहाँ पे, पोटासियम सबसे पहला काम क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसका, जो कि क्या रहेगा यहाँ पे +2। कॉम्प्लेक्स कैसा है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैसा है, यानी क्योंकि ये प्लस है पोटासियम, इस पे क्या रहेगा -1 चार्ज। ये क्या आता है यहाँ पे, पोटासियम टेट्रासाइनिडो, 4 टाइम्स आ रहा था, टेट्रासाइनिडो निकेलेट, तो फर्स्ट ही कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल में, निकेलेट सेकेंड। इसमें नेम देखना है यहाँ पे, इसका भी पहले निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो निकेल का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो जो क्या रहेगा, +4 इधर से आ जाता, ऑक्सीलेट आयन है ये C2O4 -2 चार्ज, तो -2 इंटू 2 -4, और -2 यहाँ से -6, और इधर प्लस, ये क्या आता +2 यहाँ पर भी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर होना चाहिए, मैंने बहुत सारा एग्जांपल बताया हुआ है अभी। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, पोटासियम, पोटासियम। ये क्या यहाँ पे है, साइनिडो, और ये क्या था, ऑक्जिलेटो। ये क्या होता है यहाँ पे, पोटासियम, तो मैं थोड़ा लार्ज लिखने की कोशिश करता हूँ, डाइसाइनिडो,
पोटासियम डाइसाइनाइडो डाइऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेट आयन का ये भी एनायनिक है, तो क्या लिखेंगे ऑक्जिलेटो, डाइसाइनाइडो डाइऑक्जिलेटो निकेलेट। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे निकेलेट सेकेंड। कोई भी डाउट हो तो पूछोगे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनना है। यहाँ पे कहीं भी कोई डाउट हो पूछोगे, जो भी तुम्हारा नेम लिखे हो वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर पूछना यहाँ पे सिंपली। नेक्स्ट है इसमें, अब इसका नेम बताओ यहाँ पे, फोर्थ का क्या नेम आ रहा है? आसान सा ये है। पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। सही है बिल्कुल, पोटास। ये सिंपली क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा कुछ आगे है नहीं तो सिंपली क्या लिखते हैं यहाँ पे ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट, ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड। अब यहाँ पे देखना है कि कुछ चार्ज दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स पे, जैसे कि मैंने कैटायनिक में एक एग्जांपल अगर याद हो तुम लोगों को, मैंने बताया हुआ था कि चार्ज अगर गिवन हो तो लास्ट में क्या लिखते हैं आयन। यहाँ भी 3 - दिया हुआ चार्ज ऊपर पे, तो क्या रहेगा इसमें आयन लिखना है लास्ट में यहाँ पे। बाकी इस केस में बैलेंस कर ले रहा है, ओवरऑल न्यूट्रल है, तो आयन लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? इसका नेम बताना है यहाँ पे। चलो इसका मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब फाइंड आउट करेंगे तो सोडियम आ रहा है, तो वहां पे क्या रहा था +1 × 2, +2 आया था सोडियम से, प्लस Fe का क्या उसका तो निकालना ही है x, Cn का -1 × 5, -1 × 5। अब यहाँ पे जो NO आ रहा है, NO मैंने दो कंडीशन में बताया था वहां पे, सिर्फ अगर NO है तो वो नाइट्रोसिल होता है, या NO जो रहता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है यहाँ पे। और NO अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका नेम क्या होता है नाइट्रोसोनियम। तो Fe के केस में एक एक्सेप्शनल केस है, मैंने स्टार लगाया हुआ यहाँ पे कि Fe के केस में Fe के साथ जब NO एज ए लिगेंड आ रहा है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा +1 रहता है NO का। NO का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेना वो क्या रहेगा इसमें +1। इसको एक याद रखना रहेगा, +1 = 0। x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे ओवरऑल, ये -5 और ये +3, इधर लॉग ये क्या आ जाता है +2। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या रहेगा +2। NO का अलग से याद रखना पड़ेगा, इन केस ऑफ Fe NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहता है +1। अब इसका नेम लिखना है यहाँ पे। अब ये यहाँ भी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कैसा है एनायनिक, क्योंकि Na प्लस इस पे माइनस रहेगा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे। ये क्या आता है इसमें सोडियम, अब ये साइनाइडो, सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसाइल फेरेट 2। देखते हैं यहाँ पे सही है ऑलमोस्ट वो, सोडियम पेंटासाइनाइडो। अब यहाँ पे NO अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका नेम क्या रहेगा, देखो जाकर के कैटायनिक लिगेंड से मैंने लिखाया हुआ है। मोनोडेंटेट में कैटायनिक लिगेंड जो होगा वहां जोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, सही है। तो यहाँ पे ये लिखना है, जब कैटायनिक लिगेंड्स हो तो वहां पे लास्ट में IUM आएगा, नाइट्रोसोनियम फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। क्लियर है यहाँ पे? इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आता है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में एक स्पेशल एंडिंग होता है मेटल के नेम में 80, बस ये ध्यान रखना यहाँ पे, बाकी हर कुछ नॉर्मल रहेगा यहाँ पे। समझ में तो आ रहा है सबको इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है उसका नेम कैसे लिखना है? बाकी लोगों का होमवर्क भी आज के बाद मिल पाएगा, क्योंकि अभी तक तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर का कोई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई होमवर्क नहीं मिल रहा था। चलो कुछ और एग्जांपल करता हूँ यहाँ पे। कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो तो उसका कैसे नेमिंग करेंगे? हम लोग कैटायनिक का देखे, एनायनिक का देख रहे थे कैसे करना है,
कुछ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो तो उसका कैसे करेंगे वहां पर? कर लिए, नोट डाउन कर लिए सब लोग यहाँ तक? तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नेमिंग, इसका भी नॉर्मल तरीके से करते हैं यहाँ पे। न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर का भी अगर नेमिंग हो, डायग्राम में एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से कुछ आ रहा हो, CO NH3 थ्राइस Cl CN NO2, इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या रहेगा यहाँ पे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो, तो तब मैं एक और कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ यहाँ पे, PT En twice Cl2। एक और कुछ आ रहा है इस टाइप से, RH NCS twice Cl2। इसमें Cl ना लेकर के वाटर ले लेते हैं इस केस में यहाँ पे। अब पहले जहाँ पे देखना है कि ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा आ रहा है, बाकी हम नेम की बात करते हैं अभी। इस पे ना तो इधर कोई काउंटर आयन है, ना तो इधर कोई काउंटर आयन आ रहा था, तो सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड का पार्ट, दैट मीन सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्रेजेंट है। और इसमें भी इस पे कोई चार्ज गिवन नहीं है यहाँ पे, दैट मीन न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और इसका नेमिंग नॉर्मल तरीके से। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो हम लोग पॉइंट लिखे हुए थे पीछे में, किससे रिपीट करके बताऊं, ये जो लास्ट में ATE लिखते हैं वो ओनली इन केस ऑफ एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर। बाकी कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, उसके मेटल के नेम में कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होता है। ये सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोबाल्ट, प्लेटिनम, रोडियम, इस टाइप से। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे, +3, न्यूट्रल है ये -1, इसके कारण -1 और ये -1, तो ओवरऑल क्या आ जाता है +3। अब इसका नेम क्या हो, ये अमाइन है, क्लोरो है, क्लोराइडो, साइनाइडो, नाइट्रेटो, एन, इसका नेम क्या रहेगा, ट्राई अमाइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाइट्राई को नहीं लेते हम लोग, ट्राई अमाइन, क्लोराइडो, साइनिडो, नाइट्रेटो। नाइट्रेटो इसमें क्या लिखेंगे, कैसा, नाइट्रेटो एन या नाइट्रेटो ओ, ये बताओ इसमें। नाइट्रेटो एन, नॉट ओ, क्योंकि जब NO2 रहे, ये नाइट्रेटो एन, और मैंने पीछे के एग्जांपल बताया होगा यहाँ पे ONO लिखा रहे, तो ONO है तो वहां पे क्या लिखेंगे, O आगे है तो नाइट्रेटो O, और NO2 लिखा रहे, मैंने बताया भी था वहां पे कि NO2 लिखा रहे तो नाइट्रेटो N, ये क्या जाता है इसमें, नाइट्रेटो N। बाकी कोबाल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, और कोबाल्ट को जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहा है इसमें, 3, उसको मेंशन कर देते हैं। क्लियर है? इसका तुम लोग खुद से बताओ यहाँ पे, इसका मैं नहीं बता रहा यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है प्लेटिनम का, +2, EN तो न्यूट्रल है, सही है। नेम बताओ, कोई भी एक बताओ, इसका कंप्लीट नेम क्या आ रहा है? एनीवन, नेम बताओ इसका कंप्लीट। Dichloride base ethane 1,2-diamine platinum। देखो इथेन 1,2 डायमाइन भी लिखते हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेनली, इथिलीन डायमाइन, दोनों चलेगा वहां पे। मतलब यहाँ पर जो मेनली वो यूज करते हैं वो क्या रहेगा, इथिलीन डायमाइन। अब यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में, ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये क्या रहेगा इसमें 20,
इथिलीन डायअमाइन, bis ethylene diamine, dichlorido platinum, सेकेंड। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। लास्ट में RH का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NCS है यहाँ पे, NCS -1 चार्ज होता है और वाटर न्यूट्रल है, इसके कारण चार्ज आएगा, तो NCS माइनस, यहाँ पे 2 टाइम्स आती है, क्या होगा +2। अब इसके नेम की बात करें, इसका नेम क्या होता है, वाटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वा। जब वाटर एज ए लिगेंड हो तो वो क्या लिखते हैं, वो एक्वा। ये क्या जाएगा इस केस में, यहाँ पे डाई एक्वा या एक्वो जो लिखो वहां पे, और ये NCS है यहाँ पे। और जब NCS होता है तो इसका नेम क्या होता है, जाकर के देखो, एम्बीडेंट लिगेंड में मैंने बताया हुआ होगा, NCS और SCN। तो डाई एक्वा, आइसोथायोसाइनेटो लिखो या सिंपली थायोसाइनाइटो एन, थायोसाइनाइटो एन, ब्रैकेट में लिख सकते हो या नॉर्मल लिखो, थायोसाइनाइटो एन, रोडियम, और रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को। तो डाई वाटर एज ए लिगेंड है तो क्या लिखते हैं, एक्वा, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है, NCS है, तो थायोसाइनाइटो एन। अगर SCN होता तो क्या लिखते हैं, थायोसाइनाइटो एस, जो कि एम्बीडेंट लिगेंड में वो पढ़ रखते हैं, और रोडियम सेकेंड। आई होप इस टाइप का जो भी तुम लोगों का क्वेश्चन होगा, मतलब इस टाइप का एग्जाम्पल आता है तो वो कर पाओगे आप वहां पर। तो तुम लोगों का होमवर्क क्या है, कल भी लेक्चर होगा, बहुत ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, तो सिर्फ एक्सरसाइज 1 का 2 सेक्शन, एक मिनट चेक कर लो यहाँ पे क्या तुम लोग कर सकते हो अभी यहाँ पे। तो तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा सेक्शन एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए कंप्लीट, जो कि बेसिक चेंज दिया हुआ है, और सेक्शन बी जो कि नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन बी में अगर एक आध क्वेश्चन, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नोमेनक्लेचर का पार्ट बच गया इसमें, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो बिल्कुल अलग टाइप से आता। बट जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया, तुम्हारा 10 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जो लोग पार्ट बचा हुआ उसका एक भी एग्जाम्पल नहीं है इसमें, क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। और ये हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे, पहले हाफ एन आवर, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो कल का लेक्चर में हम लोग पहले एक्सरसाइज 1 का एक सेक्शन ए और बी डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। बुकलेट सबको मिल गया होगा इसका, यस बताओ। सर, मिल गए। चलो ठीक है, सब लोगों को अगर मिल गया है, और बहुत, जब इवन आज ही ट्राई करो, आज ही हम लोग क्लास में किए हुए हैं, तभी तुम लोगों का लेक्चर होगा, इवनिंग में इसको ट्राई करोगे। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 to 12 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में है, इस टाइप से। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करोगे, एक बार पहले आधे 1 घंटे रिवाइज कर लो, और 1 घंटे रिवाइज करो तो आधे घंटे में तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें कैलकुलेशन तो आता नहीं है। और जब क्वेश्चन तुम्हें खुद से सॉल्व हो रहा है थ्योरी पढ़ने के बाद, तो फिर तब तुम्हें लगेगा नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सीख भी रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस भी देगा तुम्हें जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और फिर इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा धीरे धीरे। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं चीजों को। इसी को नोमेनक्लेचर का कुछ पार्ट है, जो कि डिफरेंट टाइप का नोमेनक्लेचर होता है, बट तुम लोगों में यही बेसिक नोमेनक्लेचर ही पूछा जाता है, यहाँ तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों में। चलो ठीक है, फिर अभी मैं सेशन एंड करता हूँ, नेक्स्ट कल के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं फिर बाकी।